हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ मैन मनोज शुक्ला। मैं मनोज शुक्ला मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मैथ मैन मनोज शुक्ला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 11 के एक आर डी शर्मा की सीरीज, जहां पे मैं आपको चैप्टर 1 पढ़ा रहा हूं और चैप्टर 1 की लास्ट एक्सरसाइज पे हम लोग पहुंच चुके हैं, एक्सरसाइज 1.8 पे। हम लोगों ने 1.8 के क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे क्वेश्चन 1 से लेके 9 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने पुराने वीडियोस कवर कर लिए होंगे, क्योंकि जो पुराने वीडियोस हैं और मोस्टली जो इसके जस्ट पहले वाला वीडियो हमने दिया है, मतलब कि एक्सरसाइज शुरू करने के पहले जो हमने इंट्रोडक्शन का वीडियो दिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.8, उसको तो आप जरूर कवर करने के बाद में ही एक्सरसाइज 1.8 कंटिन्यू करें, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें वेन डायग्राम से समझाई है। और यकीन मानिए, अगर आपको वेन डायग्राम समझ में आ गया ना, तो आपको 1.8 एक्सरसाइज बिल्कुल हलवा लगने लगेगी। मतलब आपको लगेगा कि 1.8 में तो कुछ था ही नहीं, जिसको देख के अभी तक हम परेशान होते थे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 1.8 और क्वेश्चन नंबर 10 कंटिन्यू करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को कंटिन्यू करने के पहले मैं हमेशा की तरह बोलता हूं कि सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि क्वेश्चन के एक्चुअल में डिमांड क्या है। डिमांड ऑफ क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी है। डिमांड मतलब क्या, कि हम क्वेश्चन को कैसे देख रहे हैं और क्वेश्चन कैसे हमसे दिखना चाह रहा है। क्वेश्चन क्या चाहता है हमसे, क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है कि हम कहाँ से स्टार्टिंग करें और कहाँ पे ले आकर क्वेश्चन को फिनिश करें। ये क्वेश्चन की एक्चुअल डिमांड होती है। और डिमांड अगर आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन का डेटा लिखना पड़ेगा। जितना भी डेटा क्वेश्चन का गिवन है उसको पहले हम कॉपी कर लेंगे, फिर उसको हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लेंगे और फिर हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ऑफ द मेंबर्स ऑफ द 3 एथलेटिक टीम्स इन अ क्रिकेट स्कूल, सॉरी इन अ सर्टेन स्कूल। एक सर्टेन स्कूल की एक एथलेटिक टीम की बातचीत कर रहे हैं, जहां पे ये बोल रहे हैं 21 आर इन द बास्केटबॉल टीम। अगर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द बास्केटबॉल, बी हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी रिप्रेजेंट कर रहा है बास्केटबॉल को, और एंड बी रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑफ बास्केटबॉल। ठीक है, तो बास्केटबॉल प्लेयर में बास्केटबॉल टीम में कितने प्लेयर है हमारे, यहाँ पे 21 प्लेयर हो गए। फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है 26 इन हॉकी टीम, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर इन हॉकी टीम कितने हो गए हमारे, 26 हो गए। ठीक है, फिर अगर आगे बात करता हूँ, कह रहा है 29 इन द फुटबॉल टीम, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द फुटबॉल टीम 29 हो गए। ठीक है, जितना डेटा गिवन है, जैसे गिवन है वैसे हम लिखते हुए चले आ रहे हैं। फिर आगे बोल रहा है कि 14 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ प्लेयर 14 है जो प्ले करते हैं फुटबॉल, प्ले करते हैं हॉकी एंड बास्केटबॉल। सॉरी, ये हॉकी एंड मतलब इंटरसेक्शन और बी फॉर बास्केटबॉल। हॉकी और बास्केटबॉल जो दोनों खेलते हैं, जहां हम श्योर है वहां क्या लगाएंगे एंड, तो कितने बंदे हैं, 14 है। फिर हमसे आगे बात कर रहा है कि हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले कितने बंदे हैं, 15 है। नंबर ऑफ कैंडिडेट हु प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, एफ मतलब फुटबॉल, टोटल कितने हो गए, 15 हो गए। डेटा को पहले कॉपी करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। फिर क्या बोल रहे हैं, 12 प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, नंबर ऑफ कैंडिडेट हु प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, वो कितने हो गए हमारे, 12 हो गए। ये डेटा गिवन है। फिर क्वेश्चन हमसे आगे कह रहा है कि 8 बंदे ऐसे ना, 8 बंदे या 8 स्टूडेंट ऐसे जो तीन के तीनों गेम खेलते हैं। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु प्ले फुटबॉल एंड हॉकी एंड बास्केटबॉल इज इक्वल टू 8। ये डेटा हमारे पास में गिवन है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ऑल ग्रुप, टोटल ग्रुप में कितने बंदे हैं। तो टोटल ग्रुप का मतलब क्या हो गया, टोटल बंदे निकालने के लिए हम क्या सबका निकालते हैं, यूनियन निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी, क्योंकि पूरा पूरा डेटा गिवन है, सिर्फ हमें यूनियन निकालना है। तो चलो बात करते हैं। हमको पता है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो तीनों गेम खेल रहे हैं, चाहे हॉकी चाहे फुटबॉल या बास्केटबॉल या कोई दो या तीनों, ठीक है ना, वो कितने, तो टोटल नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर यूनियन हॉकी प्लेयर यूनियन बास्केटबॉल प्लेयर, यही टोटल बंदे निकल के आएंगे। टोटल स्टूडेंट जो प्ले कर रहे हैं कितने हो गए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन फुटबॉल प्लस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन हॉकी प्लस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन बास्केटबॉल। फिर आगे हम फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, माइनस number of candidate in hockey intersection basketball minus number of candidates in hockey intersection football माइनस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, और फिर हम इसमें प्लस करते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट इन बास्केटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी इंटरसेक्शन फुटबॉल। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, अगर किसी को फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं आता है तो मैं ऑलरेडी एक लेक्चर इसके ऊपर दे चुका हूँ, तो उन लेक्चर को कवर करने के बाद ही यहाँ पहुँचे, क्योंकि वहाँ पे मैंने डेरिवेशन बहुत बेटर तरीके से दिया, मैंने बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश किया है। तो वो समझ में आएंगे तो फॉर्मूले आपको क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन की डिमांड भी अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। तो हमारे पास में ये पूरा डेटा गिवन है और यही हमको निकालना है, तो उम्मीद करता हूँ आप निकाल लेंगे, बहुत ईजी है। फुटबॉल क्या है, नंबर ऑफ फुटबॉल 29 हो गए हमारे, हमने 29 लिखा, प्लस नंबर ऑफ प्लेयर्स इन हॉकी, हॉकी में कितने हो गए 26 हो गए। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ प्लेयर्स इन बास्केटबॉल 21 हो गए हमारे,
21 लिखा, माइनस हॉकी एंड बास्केटबॉल कितने हो गए, 14 हो गए मेरे, फिर माइनस हॉकी एंड फुटबॉल कितने हो गए, हॉकी एंड फुटबॉल हमारे 15 हो गए, इसको 15 लिखा, फिर फुटबॉल एंड बास्केटबॉल कितने हो गए, 12 हो गए, माइनस 12 हो गए, प्लस बास्केटबॉल हॉकी एंड फुटबॉल तीनों का इंटरसेक्शन कितना हो गया, 8 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी तो वैल्यू आप निकाल के लिख लेंगे। अब आगे सॉल्व नहीं करूंगा, कुछ नहीं करना, इनको ऐड करना है, इनको ऐड करना है, दोनों को माइनस करके आंसर निकाल लेना है। ये छोटा सा टास्क आपको दे रहा हूँ और ये आपका होमवर्क वाला पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 11 बोला है इन अ ग्रुप ऑफ 1000 पीपल, टोटल कितने लोगों का ग्रुप है, 1000 लोगों का ग्रुप है। कह रहा देयर आर 750 पीपल हु कैन स्पीक हिंदी, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कैन स्पीक हिंदी कितने हो गए हमारे, 750 हो गया, गलत देते हैं, ये हो गया 750। फिर आगे क्या बोला है, कह रहा है 400 हु कैन स्पीक बंगाली। अब नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कैन स्पीक बंगाली वो कितने हैं, 450 हो गए, ये डेटा हमारे पास में गिवन है, ठीक है ना। और कह रहा है टोटल ग्रुप में कैंडिडेट्स कितने हैं, 100 है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु कैन स्पीक हिंदी और बंगाली इज इक्वल टू कितना हो गया, 1000। कितनी बात मेरी क्लियर होगी। अब क्वेश्चन की डिमांड समझते हैं क्या है, ठीक है ना। इसको आप ये भी लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट पी, मतलब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट ने मान लिया कितने ग्रुप में, उसी ग्रुप में मान लिया कि हिंदी और बंगाली, एंड नहीं बोलो और बोलो, हिंदी और बंगाली बोलने वाले को जो टोटल ग्रुप ने इकट्ठा किया हुआ है, गैदर किया हुआ है, वो कितना हमारा 1000 है। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको निकालना है हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली। फिर सेकंड पार्ट में बोला कि हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली बंगाली, कितने लोग सिर्फ बंगाली बोलते हैं। और थर्ड पार्ट में बोला है कि हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड बंगाली, कितने लोग ऐसे जो हिंदी और बंगाली दोनों बोलते हैं। तो चलिए पहले एक वेन डायग्राम छोटा सा समझते हैं। देखो ये हो गया उन बंदों का ग्रुप जो हिंदी बोलते हैं, ये हो गया उन बंदों का ग्रुप जो बंगाली बोलते हैं। तो हमने देखो मैं इसको शेड कर रहा हूँ, ठीक है ना, चीज़ों को समझना है। जो ये ग्रुप मैंने सेट किया है, ये इधर मैंने ब्लैक से जो लाइन सेट किया हुआ है, ये रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहली बात तो ये हिंदी रिप्रेजेंट कर रहा था और ये बंगाली रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये जो ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कैन स्पीक ओनली हिंदी। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सिर्फ हिंदी बोल रहे हैं। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, H-B कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पुराने लेक्चर्स में अपने। तो ये वाला रीजन होगा, वो क्या होगा हमारा, वो होगा नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कैन स्पीक ओनली बंगाली, ये होगा ना, बंगाली बोलने वाले हो जाएंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट B-H कर सकता हूँ, ठीक है। और जो हमारा 20 का रीजन है, बात मेरे ध्यान सुनना, जो 20 का रीजन है ये आपको पता लग गया होगा, ये क्या होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कैन स्पीक हिंदी, जो हिंदी भी बोलते हैं एंड बंगाली, और बंगाली भी बोलते हैं। कहने का मतलब है नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कैन स्पीक H-B, ये बात होगी। तो हमें इन्हीं तीनों रीजन की क्वेश्चन में वैल्यू भी निकालनी है। तो क्वेश्चन की डिमांड कैसे समझे हम, क्वेश्चन की डिमांड हमने वेन डायग्राम से समझा कि हमको इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। चलो हम निकालना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले इंटरसेक्शन निकालते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन का हमको डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम है। क्या फॉर्मूला मालूम है, नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कैन स्पीक हिंदी और बंगाली विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कैन स्पीक ओनली हिंदी, नॉट ओनली हिंदी मीन्स हिंदी, मतलब ऐसे बंदे जो हिंदी बोल रहे हैं, प्लस नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कैन स्पीक बंगाली माइनस नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कैन स्पीक हिंदी एंड बंगाली। ये फॉर्मूला वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो H यूनियन B की वैल्यू कितनी, 1000 है, इसको मैं 1000 लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कैन स्पीक हिंदी, नॉट ओनली हिंदी, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ हिंदी बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले कितने हो गए, 750 हो गए, प्लस बंगाली बोलने वाले कितने हो गए हमारे, 450 हो गए। और इसकी वैल्यू हमको निकालना है, क्योंकि हमसे थर्ड पार्ट में यही पूछा है कि हिंदी एंड बंगाली बोलने वाले कितने लोग हैं। तो इसको मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कैन स्पीक हिंदी एंड बंगाली। अब जरा देखो इसमें क्या हो गया, 750 प्लस 450, तो 7 प्लस 4 कितना हो गया 11, और 50 प्लस 50 100, तो ये टोटल हो गया 1200 इन माइनस एन H इंटरसेक्शन B। तो अब आपको मालूम हो गया होगा, ये पार्ट उठ के उधर चला जाएगा, ये पार्ट उठ के चला जाएगा। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कैन स्पीक हिंदी एंड बंगाली विल बी इक्वल टू 1200 माइनस 100 इज इक्वल टू 200। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि हमारे पास में जो दोनों बोलने वाले आ गए वो कितने आ गए, 200 आ गए। अब जरा आगे की बात करता हूँ मैं। अब सेकंड पार्ट में क्या है इसका, इसका पहले फर्स्ट पार्ट निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट बोला है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कैन स्पीक ओनली हिंदी, जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, जो देखते हैं। तो नंबर ऑफ स्पीक नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक
ओनली हिंदी। तो ओनली हिंदी निकालने के लिए हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि इसको हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कैन स्पीक हिंदी नॉट बंगाली, ये हो जाएगा। इसका फॉर्मूला ऑलरेडी मैं इसके जब इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर का तो मैं ऑलरेडी डिराइव करा चुका हूँ, फॉर्मूला बता चुका हूँ और आपको याद भी करा चुका हूँ। नहीं याद है आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सर्च करते हुए यहाँ तक पहुँचे, तो फिर से आपका रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्वेश्चन सर्च करने से बेटर है कि हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो जरा देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ कैंडिडेट, जो टोटल कैंडिडेट्स है मतलब टोटल जो ग्रुप में कैंडिडेट है, नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कैन स्पीक हिंदी, हिंदी बोलने वाले में से हम किसको इंटरसेक्शन माइनस कर देते हैं, तो माइनस नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कैन स्पीक हिंदी एंड बंगाली। देखो मैंने क्या बोला, मुझे क्या निकालना है, एक ये वाला ब्लैक ये निकालना है। तो मैं इस पूरे सर्कल में जितने लोग बैठे हैं उसमें से इधर वाला पार्ट क्या कर दूँ, माइनस कर दूंगा। मैं पहले वाले सर्कल की बात कर रहा हूँ, हिंदी वाले की। हिंदी वाले सर्कल में से अगर हम इधर वाला पार्ट निकाल के माइनस कर देंगे तो जो ये बचा हुआ पार्ट आएगा ये आएगा नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कैन स्पीक ओनली हिंदी। तो ओनली हिंदी निकालने के लिए आ गया। अब हिंदी बोलने वाले कितने बंदे हैं, हमारे पास में 750 है और इंटरसेक्शन में कितनी वैल्यू आई है, 200 आई है। तो इसका मतलब हो गया 750 माइनस 200 इज इक्वल टू 550। अब अगली बात करता हूँ मैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट इसका क्या है, सेकंड पार्ट ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कैन स्पीक ओनली बंगाली, जो ऐसे बंदे जो सिर्फ क्या बोले, बंगाली बोले। तो बंगाली बोलने के लिए क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कैन स्पीक ओनली बंगाली, बंगाली इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, बंगाली निकालने के लिए आपका आ जाएगा नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कैन स्पीक बंगाली माइनस नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कैन स्पीक हिंदी एंड बंगाली। तो पूरे बंगाली वाले रीजन में से ये रेड वाला रीजन क्या कर दूंगा, निकालूंगा। तो बंगाली बोलने वाले कितने बनते हैं, 450 है। शायद आपके क्वेश्चन में यहाँ पे 400 गिवे थे, तो परेशान मत होना कि सर का आंसर गलत आ रहा है, गलत नहीं आ रहा है। ये मैंने 450 ले लिया है और आपकी बुक में 400 गिवे है, ठीक है। तो आप 400 रख के सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये हमारा आ गया 450 माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू हमारे पास में 200 आई है, तो ये हमारा हो गया 250। और थर्ड पार्ट आपसे बोला है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कैन स्पीक हिंदी एंड बंगाली, तो वो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया, नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कैन स्पीक हिंदी एंड बंगाली इज इक्वल टू 200। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 में क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कंटिन्यू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आएगा, 13, 14, 15 में अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 को मैं थोड़ा टाइम दूंगा समझाने में, क्योंकि इसको वेन डायग्राम से भी समझाऊंगा तो समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, अ सर्वे ऑफ 500 टेलीविजन व्यूअर्स, मतलब कि 500 लोगों के बीच का सर्वे हुआ। 500 लोग ऐसे हैं जो टेलीविजन देखते हैं, टीवी देखते हैं, ठीक है ना। तो मैं देखो, मैं इधर से साइड में वेन डायग्राम बनाते हुए चला हूँ। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जिनके ऊपर सर्वे हुआ है वो कितने, 500। तो हमने यूनिवर्सल सेट क्या मान लिया, 500 हमारा हो गया। अब आगे बात करते, मतलब इस ग्रुप में टोटल 500 लोग हैं, ठीक है ना। अब आगे बात क्या कह रहा है, कह रहा है कि 285 फुटबॉल देखते हैं। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट हु वॉच फुटबॉल, जो फुटबॉल देखते हैं, कितने हो गए हमारे, 285 हो गए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फुटबॉल का सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये फुटबॉल को हो गया। अभी इसको मैं और बड़ा करके दिखाऊंगा, अभी तो मैं रफली बना रहा हूँ, ठीक है ना। फुटबॉल को हो गया। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, 195 हॉकी देख रहे हैं। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हॉकी देखने वाले हैं वो कितने हो गए हमारे पास में, 195 हो गए, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बास्केटबॉल देखने वाले 115 है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो बास्केटबॉल देख रहे हैं वो 115 है। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। तो ये किसका था, ये फुटबॉल था, ये हमारा हॉकी हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बास्केटबॉल हो गया। डायग्राम इतना है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर ये जो टोटल 500 गिवन है वो तो इसके अंदर आ जाएंगे। नहीं, इसके अंदर नहीं आएंगे। अभी क्वेश्चन की डिमांड देखूंगा क्या है, फिर मैं बताऊंगा कि 500 कहाँ आएंगे, इसके अंदर आएंगे नहीं, पूरे इसके अंदर आएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बाद में बात करेंगे, पहले क्वेश्चन समझेंगे। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 115 और बास्केटबॉल देखिए हमने। फिर कह रहा है 45 फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट हु वॉच फुटबॉल एंड मतलब इंटरसेक्शन बास्केटबॉल, ये देखने वाले कितने बंदे हमारे पास में, 45 कैंडिडेट्स है, ठीक है ना। अगर डायग्राम समझ में आ जाएगा वेन डायग्राम, तो सारा एक चुटकी में ऐसे बैठे हुए क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। 2 से 3 मिनट लोगे, बहुत ज़्यादा लोगे 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट, बस क्वेश्चन आपको खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बात करता हूँ। कह रहा है कि 70 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी देख रहे हैं। तो फुटबॉल और हॉकी देखने वाले कितने कैंडिडेट्स हमारे, टोटल 70 हो गए। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 50 ऐसे हैं जो हॉकी और बास्केटबॉल देख रहे हैं। जो हॉकी और बास्केटबॉल देखने वाले कैंडिडेट्स हैं वो हमारे कितने हो गए, वो हमारे टोटल हो गए हैं 50। अब आगे बात करते हैं।
कह रहे हैं 50 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इनमें से कोई भी गेम नहीं देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया, क्या आ गया कि 50 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इनमें से कोई गेम नहीं देखते, वो टेलीविजन देखते हैं। तो टेलीविजन देखने वाले को हमने यहाँ पे बंद किया। हमने टेलीविजन प्रोग्राम में देखने वाले 3 स्पोर्ट को चूज किया, हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल। तो हमने हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल को तो बना लिया, लेकिन इसमें से 50 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कोई ये गेम नहीं देखते, वो टीवी देखते हैं, वो हो सकता है मूवी देखते होंगे, गाने सुनते होंगे, न्यूज़ सुनते होंगे, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन वो गेम में नहीं इंटरेस्टेड नहीं, वो क्रिकेट देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन वो ये 3 गेम नहीं देखते। तो वो कैंडिडेट 50 कहाँ आ जाएंगे, वो 50 आ जाएंगे यहाँ, बिखर जाएंगे। मेरी बात को ध्यान सुनना, वो 50 कैंडिडेट यहाँ बाहर फैल गए, अंदर नहीं है। तो अब जरा एक चीज बताओ, स्टार्टिंग में जो डेटा क्वेश्चन का गिवन था वो सर्वे कितने लोगों में हुआ था, वो 500 लोगों में सर्वे हुआ था। अब जब 500 लोगों में सर्वे हुआ था, 50 तो बाहर हो गए ना, देखो ना 50 कहाँ आ गए यहाँ, तो यहाँ वाले पार्ट में कितने बचेंगे हमारे, 450 बचेंगे। तो देखो मैं दिखाता हूँ, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो ना हॉकी देख रहे हैं, स्टेटमेंट लिखने का तरीका सीखना है, ये तो समझ में आ गया होगा, हाँ सर बात समझ में आ गई। इसके अंदर 500 है लेकिन 50 बाहर है और 450 इन तीनों गेमों को देखते हैं, ठीक है ना। अब जरा देखो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हॉकी, बात समझना ध्यान से, हॉकी और बास्केटबॉल और मेरा क्या था, सॉरी, हॉकी, बास्केटबॉल और फुटबॉल जो नहीं देखते हैं, नहीं देखते मतलब कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, ये इनसे बाहर है, ये कॉम्प्लीमेंट वाला रीजन हो जाएगा। इनसे जो बाहर है वो कितने हमारे, वो टोटल 50 है। यही बात बोला क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में लिखने का तरीका आ गया, ये तो बैकग्राउंड से भी समझ में आ गया होगा कि टोटल यूनिवर्सल सेट है, सॉरी यूनिवर्सल यूनियन है फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल का। तो इसके बाहर जो होगा वो इनका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अब हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने हैं, 450 आगे लिखना कैसे, वो देखो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हमारे हॉकी, यूनियन बास्केटबॉल और फुटबॉल तीनों देख रहे हैं, उनको निकालने का तरीका क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से, मतलब पूरे सेट में से ये बाहर वाले प्लेयर माइनस कर दें। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे टोटल हमारे, 500 थे, 500 में से 50 माइनस किया तो कितना आ गया मेरा, 450 निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया। अब मेरी बात सुनो, ये क्लियर हो गया तो अब क्वेश्चन तुमको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। देखो मैं एक बड़ा सा पेन डायग्राम बनाता हूँ, उसको समझाता हूँ, उसको समझना, फिर हम सारे आंसर तो ऐसे चुटकी बजाते ही लिखेंगे, ठीक है ना। देखो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये हमारे पास में पहला सर्कल हो गया फुटबॉल का, फिर ये हमारे पास में हो गया बास्केटबॉल का, ये फुटबॉल हो गया, ये हॉकी हो गया और ये हमारे पास में हो गया बास्केटबॉल का। देखो मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, ठीक है ना। मैं जिस जिस रीजन को मार्क करूँगा, जिस जिस रीजन को पूछूंगा उसको बताना अपने आप, वीडियो पॉज करने के बाद में, मैडम भूल जाओगे फिर। अगर मैं आपको 2 सर्कल बनाता हूँ, सुना, मैंने एक ये बनाया हॉकी और मैंने एक ये बनाया फुटबॉल, ये आगे पीछे कर दिया, ये फुटबॉल कर देता हूँ और ये हॉकी कर देता हूँ, ठीक है ना। फिर डायग्राम को समझा रहा समझना। तो ये रीजन कौन सा होगा, ये रीजन वो होगा जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलने वाले, मतलब कि H इंटरसेक्शन F, यही होगा। तो वही रीजन यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो रीजन है पूरा, ये पूरे रीजन की बात कर रहा हूँ, ये हॉकी और फुटबॉल दोनों का है। लेकिन जो ये वाला रीजन है जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये रेड से मैंने मार्क किया हुआ है, ये रीजन कौन सा हमारा, ये रीजन वो है जो गेम तीनों लोग देख रहे हैं। तो मतलब कि तीनों देखने वाले कौन से, कितने बंदे हमारे पास है, क्वेश्चन में नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, पहले तीनों को निकाल लेते हैं कि तीनों की वैल्यू कितनी आने वाली है। तीनों निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, क्या फॉर्मूला वो देखता हूँ। देखो आपको पता है नंबर ऑफ कैंडिडेट H यूनियन B यूनियन F इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट इन H प्लस नंबर ऑफ कैंडिडेट इन F प्लस नंबर ऑफ कैंडिडेट इन B। F और B आगे पीछे हो गया, परेशान नहीं होना, ठीक है ना। माइनस नंबर ऑफ कैंडिडेट H इंटरसेक्शन F माइनस नंबर ऑफ कैंडिडेट F इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ कैंडिडेट H इंटरसेक्शन B प्लस नंबर ऑफ कैंडिडेट H इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन और ये हो गया B। यही होता है फॉर्मूला हमारा। हमारे पास में H की वैल्यू कितनी है, 285 है, जहाँ पे H है वहाँ पे लिखेंगे 285 प्लस जहाँ पे F है वहाँ, सॉरी H की वैल्यू आगे पीछे हो गई है, H की वैल्यू कितनी 195 है, तो H की जगह पे 195 लिखा। फुटबॉल देखने वाले कितने 285 है, तो हमने 285 लिखा, प्लस बास्केटबॉल देखने वाले कितने 115 है, 150 लिखा, माइनस H इंटरसेक्शन F कितना है 70 हमारा, हमने 70 लिखा, माइनस F इंटरसेक्शन B कितना है 45 है, हमने इसको 45 लिखा, और माइनस H इंटरसेक्शन B कितना है 50 है, तो इसको हमने 50 लिखा, और प्लस हमारी बात में तीनों का जो निकालना है उसको मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ कैंडिडेट इन H इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन B, और इसकी वैल्यू हमने अभी भी निकाला है कितनी 450।
50, यही निकाला है। तो जरा H इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन B की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे देखो, हम इन सबको सम करके इधर लेके आएंगे, इधर माइनस कर लेंगे आके, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना है, हमारे पास में इधर 450 ऑलरेडी है, इधर देखो 195 195 जो 100 200 100 ऐसे करके ऐड कर देंगे पेयर में। तो ये हो गया 100, ये हो गया 200 2 1 300 1 400 400 हो गया। 85 प्लस 15 कितना हो गया 100, तो ये 500 हो गया, और 95 595 हो गया। अब इसको लिख लेता हूँ 595 माइनस, इसको हमने ऐड किया 70 प्लस 40 110 110 प्लस 50 160, और 160 और प्लस 5 165, और प्लस नंबर ऑफ कैंडिडेट H इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन और क्या था, फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल। ये हमारा हो गया बास्केटबॉल। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। अब जरा दोनों को माइनस करते हैं, माइनस करने में कितना आएगा, 595 में से 160 अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या बच रहा है, हमारे पास में बच रहा है 450 इज इक्वल टू 5 में से 5 गया 0, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 1 गया 4 प्लस N H इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन B। अब देखो ये उठ के इधर आएगा तो 30 हो जाएगा, 450 में से 30 गया कितना हो जाएगा 20, N H इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन B। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वैल्यू निकल के आ गई, ये वैल्यू कितनी होगी 20 हो गई। बस यही वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये वैल्यू निकल के आ गई, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो ये जो हमने पहला सर्कल देखा, इसकी बात कर रहा हूँ, इस रीजन की बात कर रहा हूँ। तो टोटल क्या है, F इंटरसेक्शन H है, मैं इसको लिख रहा हूँ, देखो F इंटरसेक्शन H है, पूरा का पूरा रीजन की बात कर रहा हूँ, ये और ये पूरा कंबाइंड। तो F इंटरसेक्शन H की वैल्यू कितनी 70, तो यहाँ पे 70 आनी चाहिए थी, लेकिन पहले से ही यहाँ कितना है 20 बैठा हुआ है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 50 आएगी। अब देखो 50 प्लस 20 कितना हो गया 70 आ जाएगा मेरा। कितनी बात मेरी क्लियर है, मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, फिर से सुनना। हमने बोला कि जो ये रीजन लिखा हुआ है, ये पूरा रीजन है, वो F और H का कॉमन रीजन है, कॉमन रीजन है। देखो मैंने बताया था F और H है, तो F इंटरसेक्शन H हो गया, तो F इंटरसेक्शन H की वैल्यू कितनी 70, तो इसमें 70 आना चाहिए था, लेकिन पहले से ही कितना है 20 आया हुआ है, तो मतलब बचा हुआ कितना हो गया 70 माइनस 20 50 आ गया। अब मैं इस रीजन की बात करता हूँ, इसके ये किसका रीजन है, F और B का है, मतलब कि F इंटरसेक्शन B। अब जरा F इंटरसेक्शन B कितना आया था 45 आया था ना, 45 यहाँ होना चाहिए था, लेकिन 20 पहले से ये, मतलब ये रीजन हो जाएगा मेरा 25। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब आगे की बात करता हूँ मैं, अगर इस रीजन की बातचीत करता हूँ, ये रीजन देखो, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ में आ जाएगा तो बाकी लेवल 2 तो बिल्कुल हल हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो H और B का है, H इंटरसेक्शन B कितना है 50, लेकिन ऑलरेडी 20 यहाँ पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, हम अगर देखें तो हमारे पास अभी भी 3 रीजन खाली, इनको फिल्टर करते हैं। जो पहला वाला सर्कल है वो किसका है, फुटबॉल का है। टोटल फुटबॉल खेल देखने वाले कितने हैं 285 है। तो अब जरा देखो टोटल इस सर्कल के अंदर कितनी आनी चाहिए 285 आनी चाहिए, लेकिन ऑलरेडी इसमें 3 वैल्यू पहले से ही बैठी है, 3 वैल्यू। तो अगर मैं 50 20 और 25 को ऐड करके 285 में माइनस कर देंगे, यहाँ वैल्यू आ जाएगी। मैं समझाता हूँ फिर से, मैं जो बोला उसको सुनो। मैंने बोला कि जो पहला वाला सर्कल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल उन बंदों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो फुटबॉल देख रहे हैं। लेकिन फुटबॉल देखने वाले में से पहले से ही हमने 50 बंदे यहाँ, 20 बंदे यहाँ और 25 बंदों को यहाँ पे ऑलरेडी सेट कर दिया है। मतलब 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 20 90 और प्लस 5 कितना हो गया 95। मतलब हमने इस फुटबॉल वाले सर्कल में 95 बंदे पहले से ही बैठा दिए हैं, और हमको बैठाने कितने थे 285। तो जरा हम देखिए यहाँ पे कितने आएंगे 285 बैठाने थे, और इसमें 95 हमने पहले से ही बैठा दिए। 5 माइनस 5 हो गया 0, 18 में से 9 गया बचा 9, और बचा कितना 190। तो 190 कैंडिडेट हमारे इस फुटबॉल वाले उसमें आ गए। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूँ कि 190 क्या है, तो आप बोलेंगे सर 190 वो बंदे हैं जो सिर्फ फुटबॉल देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, सिर्फ फुटबॉल देख रहे हैं। 50 वो बंदे हैं जो सिर्फ ओनली फुटबॉल एंड हॉकी देख रहे हैं, ओनली फुटबॉल एंड हॉकी। ये मत बोलना कि सर फुटबॉल एंड हॉकी देखने वाले तो 70 थे, मैं आगे ओनली लगा दिया हूँ। तो ओनली इसलिए लगाया हूँ क्योंकि ये सिर्फ ओनली वाला है, और 50 प्लस 20 करोगे तो पूरा आ जाएगा। ये 20 कौन से, ये 20 वो बंदे हैं जो फुटबॉल हॉकी और बास्केटबॉल ही था ना, बास्केटबॉल, हाँ बास्केटबॉल, जो फुटबॉल हॉकी और बास्केटबॉल तीनों देखते हैं।
अगर मैं इस 25 की बात करूँ कि ये 25 क्या है, तो ये 25 इन दोनों का सिर्फ कॉमन रीजन है। तो ये वो बंदे हैं जो ओनली फुटबॉल एंड बास्केटबॉल देखते हैं। अगर मैं बोलूँ कि कितने ऐसे बंदे हैं जो ओनली बास्केटबॉल एंड फुटबॉल देखते हैं तो 25 होगा। अगर मैं बोलूँ कितने बंदे ऐसे हैं जो फुटबॉल एंड बास्केटबॉल देखते हैं तो 25 + 20 कितना आ जाएगा 45। तो जब ओनली लगेगा तो ओनली वाला रीजन ये हो जाएगा, जब ओनली हट जाएगा तो पूरे को ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे आते हैं हॉकी पे। हॉकी खेलने वाले कितने 195, मतलब इस सर्कल के अंदर टोटल कितने होने चाहिए 195। लेकिन हॉकी वाले सर्कल के अंदर पहले से 3 जगह बंदे को बैठा चुके हैं, मतलब 50 + 20 70 + 30 100, और बैठाने कितने थे 195। तो 195 - 100 = ओनली 95। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि हमने 95 बंदे यहाँ पे बैठा दिए हैं। कितना क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। ये 95 कौन हो गए, वो बंदे हो गए जो ओनली हॉकी देखते हैं। ओनली वर्ड आ गया, सिर्फ हॉकी। मैं बोलूँगा कितने बंदे ऐसे जो हॉकी देख रहे हैं, तो हॉकी देखने वाला पूरा सर्कल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँगा सिर्फ हॉकी देखने वाले कितने हैं, तो सिर्फ 95 आएगा, क्योंकि ये पूरे सर्कल में ये पार्ट अलग है, ठीक है ना। आगे बात करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में बैठाने वाले कितने बंदे थे 115। अब पूरे सर्कल में बैठने थे 115 कैंडिडेट, लेकिन ऑलरेडी मैं 3 जगह बंदे बैठा चुका हूँ, मतलब 30 + 20 50, 50 + 20 70 और प्लस 75, मतलब बैठाने कितने थे 115, लेकिन हम 75 पहले से बैठा चुके थे, उनको माइनस कर देते हैं। 5 - 5 0, और 11 में से 7 गया तो 4, तो ये हमारा आ गया 40। मतलब कि अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं इन तीनों रीजन की बात करता हूँ तो पूरा फिलहाल मेरा पूरा डायग्राम क्लियर हो गया। अब मैं क्वेश्चन पे वापस आता हूँ। आप क्वेश्चन की डिमांड देखते हैं क्या है। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि हाउ मैनी वॉच ऑल द 3 गेम, कितने बंदे ऐसे हैं जो 3 के तीनों गेम देखते हैं। तो भाई कहाँ है वो रीजन, इस वेन डायग्राम में देखो वो रीजन कहाँ है जहाँ पे तीनों बैठ के देख रहे हैं, तीनों बंदे तीनों गेम बैठ के देख रहे हैं। तो ये वाला रीजन हो जाएगा जो रेड से मार्क किया। तो मतलब टोटल 20 कैंडिडेट हो गए। तो पहले वाले पार्ट का आंसर लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु वॉच ऑल द 3 गेम्स, जो 3 के तीनों गेम देख रहे हैं, विल बी इक्वल टू 20। अब सेकंड वाले पार्ट पे आता हूँ। सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है हाउ मेनी वॉचेस एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 गेम, कि इनमें से कितने ऐसे बंदे हैं जो तीनों में से सिर्फ एक गेम देखते हैं। वो ना 2 देखते हैं 3, सिर्फ एक। तो सिर्फ एक देखने वाले कहाँ है, ये है। मैं इसको सॉरी मैंने सर्कल बना दिया, अभी ये डायग्राम देखने लगोगे तुम लोग। तो ये 190 हो गया, जो ओनली फुटबॉल वाले हो गए, ओनली एफ वाले हो गए, ठीक है। यहाँ पे ओनली एच वाले हो गए, ठीक है। और यहाँ पे ओनली क्या हो गए, बी वाले हो गए, बास्केटबॉल वाले। तो इन तीनों की वैल्यू को प्लस कर देंगे तो हमारे पास सेकंड का आंसर आ जाएगा 190 + 95 और प्लस 40। अगर हम इन तीनों को सम करते हैं, फिर से सम करना सीख लो। 190 यहाँ पे हो गया, तो मैं इससे 10 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 200 हो गया, बचा कितना 230 हो गया। इसको 100 मान लेता हूँ, बाद में 5 माइनस कर लेंगे। देखो 190 यहाँ पे था, 100 मैंने इससे लिया, सॉरी 100 करो 10 मैंने इससे लिया, तो 190 + 10 कितना हो गया 200। यहाँ बचा कितना 30, तो 200 + 30 कितना हो गया 230 हो गया। अब ये ऑलरेडी कितना है 95 है, 230 में से 100 ऐड कर लेते हैं 330, और 5 हमने एक्स्ट्रा ऐड किया था, उसको माइनस कर दिया, तो 325 इज आवर फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वेन डायग्राम बनाना आपको सीखना पड़ेगा, और वेन डायग्राम बनाना आ गया तो यकीन मानो सेट थ्योरी का चाहे जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन हो वो आप ऐसे ऐसे और ऐसे सॉल्व करेंगे, ये मेरा वादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। अभी 13, 14, 15 में सॉल्व कराऊंगा ना, तो ऐसे ही सॉल्व कराऊंगा मैं, बिल्कुल ऐसे। तो ये बनाना आ गया तो सब बनाना आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 लेवल 2 है हमारा। अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं बता देता हूँ। मैं करंटली इस बुक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ये आर डी शर्मा की बुक है, मैं इससे पढ़ा रहा हूँ। अगर किसी क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं तो उनको आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। मैं फिलहाल यहाँ समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है इन अ सर्वे ऑफ 100%, सॉरी हाँ 100%। एक सर्वे हुआ, टोटल कितने लोगों में सर्वे हुआ 100% में सर्वे हुआ, 100 लोगों में सर्वे हुआ। तो मैं एक अलग डायग्राम बनाता हूँ। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन की डिमांड जानूंगा वैसे वैसे मैं क्वेश्चन को और इजी कर दूंगा। तो ये हमारे पास में एक टोटल सर्वे वाले लोग थे जहाँ पे हमने इनको बैठा कर रखा है 100 लोगों को, ठीक है ना। अब आगे बात करेंगे। अभी हम ये नहीं कह सकते कि यूनियन की वैल्यू है, ये बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इट वॉज फाउंड दैट 28 रीड मैगजीन ए। 28 लोग ऐसे हैं जो मैगजीन ए को पढ़ रहे हैं, मतलब कि नंबर ऑफ कैंडिडेट हु रीड मैगजीन ए आर 28। तो हमारे पास में ये मैगजीन ए हो गया, ठीक है। आगे बात करता हूँ 30 रीड मैगजीन बी।
मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट जो मैगजीन बी पढ़ रहे हैं वो कितने हो गए 30। तो ये हमारे पास में मैगजीन बी हो गई, ये मैगजीन ए हो गया, ये मैगजीन बी हो गया। अब आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 42 रीड मैगजीन सी, कि 42 लोग मैगजीन सी पढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट हु रीड मैगजीन सी आर 42। अगर कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि सर अभी तो आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं और डायग्राम आपने ऐसे बनाया, सर डायग्राम ऐसे क्यों नहीं बनाया आपने, देखो कि सर डायग्राम ऐसे क्यों नहीं बनाया आपने, या फिर सर डायग्राम ऐसे क्यों नहीं बनाया आपने। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे ना कि सर ये डायग्राम क्यों नहीं बनाया, आप ऐसे ही डायग्राम क्यों बनाते हैं हर बार, आपको कैसे मालूम पड़ता है डायग्राम यही है। तो मैं आपको बता दूं, मैं ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ पहले से। जब आप क्वेश्चन पहले से पढ़ लेंगे तो आपको उसमें दिख जाएगा कि कुछ कॉमन रीजन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ऐसे खुराफात वाले दिमाग में क्वेश्चन आते हैं तो उसको जरूर मुझसे पूछ लेना कि सर ऐसा क्यों, तो मैं उसका जवाब दूंगा आखिर क्यों, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। तो 30 वाला क्या कह रहा है कि मैगजीन बी पढ़ने वाले 30 हो गए, 42 कैंडिडेट्स हो गए मैगजीन सी पढ़ने वाले, और कह रहा है 8 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो मैगजीन ए और बी दोनों पढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट हु रीड ए एंड बी आर 8 बंदे हो गए, ठीक है। अब आगे बात करता हूँ। कह रहा है 10 रीड मैगजीन ए एंड सी, नंबर ऑफ कैंडिडेट हु रीड ए एंड सी आर 10। कितने बंदे हो गए, 10 बंदे हो गए। आगे बात करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 रीड मैगजीन बी एंड सी, और बी और सी पढ़ने वाले कितने बंदे हो गए, 5 हो गए। आगे बात करते हैं, क्या है, कह रहा है 3 रीड ऑल द 3 मैगजीन, नंबर ऑफ कैंडिडेट हु रीड ऑल 3 मैगजीन। ये कितने हो गए हमारे पास में, 3 कैंडिडेट्स ऐसे हो गए, ठीक। अब क्वेश्चन को एक बार और इसके फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट में पढ़ लेते हैं। पहला पार्ट क्या कह रहा है, हाउ मेनी रीड नन ऑफ द 3 मैगजीन, मतलब ये भी कंडीशन है कि इसमें से कुछ बंदे ऐसे होंगे जो तीनों मैगजीन नहीं पढ़ रहे होंगे, मतलब वो यहाँ में ही बैठे होंगे बाहर, इसके डायग्राम के अंदर नहीं होंगे। तो चलो बात करते हैं। मतलब कि जो हमारे पास स्टार्टिंग में 100 वैल्यू गिवन है वो यूनियन की नहीं है, वो 100 जो वैल्यू गिवन है वो यूनियन की नहीं है, 100 बंदे इधर बैठे हुए हैं। तो चलो हम निकालते हैं पहले यूनियन की वैल्यू, ठीक है ना, कि टोटल एक्चुअल में ए यूनियन बी यूनियन सी कितना आएगा। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख रहा हूँ आप भी याद कर लीजिएगा, बार बार बुक में या कॉपी में देखना ना पड़े। नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ए प्लस बी प्लस सी, यही हो गया, माइनस नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यही फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला हम लोग अभी तक पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। अब बात आगे करते हैं। इसकी वैल्यू निकालो मैं ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं कि टोटल तो इस ग्रुप के अंदर कितने बैठे हैं, 100 बंदे बैठे हैं, लेकिन कुछ बंदे बाहर हैं, तो हम इनकी वैल्यू निकाल रहे हैं कि इनका यूनियन कितना आएगा। चलो बात करता हूँ मैं। ए कितने हमारे पास में, ए हमारे पास में 28 हो गए, बी कितने हमारे पास में, बी 30 हो गए, सी कितने हमारे पास में, सी 42 हो गए, ए इंटरसेक्शन बी कितना हमारे पास में 8 है, बी इंटरसेक्शन सी कितना हमारे पास में 5 है, ए इंटरसेक्शन सी कितना है हमारे पास में 10 है, और प्लस ए बी सी कितना हो गया हमारे पास में, ये 3 हो गया। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, देखो फिर से ऐड करता हूँ 20। देखो 20 के बाद की जो वैल्यू होती है उनको मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। एडिशन भी सीख लो मेरे साथ में यार, जल्दी जल्दी ऐड करना। 20 प्लस 30 प्लस 40, तो 20 प्लस 30 कितना हो गया, 50 हो गया। 50 प्लस 40 कितना हो गया, 90 हो गया। बचा कितना 2, और यहाँ पे 8 2 कितना हो गया 2, मतलब कि 10, मतलब हो गया 100। तो ये टोटल वैल्यू आ गई 100 माइनस। अब जरा देखो 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 5 23, और 23 में से 3 निकल गया हमारा, क्यों, क्योंकि प्लस का है, तो बचा कितना 20। तो ये हमारे पास कितना आ गया 50। मतलब कि जो बाहर बंदे बैठे हैं वो उनकी वैल्यू कितनी होगी 20। तो उनको हम कैसे लिखेंगे, उसको भी लिखने का तरीका यहाँ दिखाई दे रहा हूँ। उसको लिखेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20। मतलब 20 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बाहर बैठे हैं। तो यूनियन की वैल्यू कितनी आ गई 80। अब मैं एक बड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ, उसमें समझाता हूँ, फिर हम आगे के पार्ट में जो भी पूछा हुआ है ना, हाउ मेनी रीड मैगजीन सी ओनली, उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाना सीखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मैगजीन ए का हो गया, ये गड़बड़ हो गया, और मुझे 1 मिनट का टाइम भी दो कि मैं इसमें थोड़ा सा इंक भी फिलअप कर दूँ, क्योंकि इंक खत्म हो रही है। तो चलिए हम डायग्राम कंटिन्यू करते हैं। देखो ये हमारे पास में मैगजीन ए का हो गया, ये हमारे पास में मैगजीन बी की वैल्यू होगी, ठीक है ना।
ये दोनों की कॉमन हो गई इंटरसेक्शन, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। मैं क्वेश्चन को ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट वाली तरह से पढ़ के आए हैं, तभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टूडेंट बोल रहा हूँ और चीज़ों को खत्म कर रहा हूँ। लेकिन याद रखना, अगर आप बिना कॉन्सेप्ट समझे मेरी इस क्लास में आए हैं तो फिर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आने वाले जल्दी, ठीक है ना। वो बात अलग है कि आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा समझ में आ रहे होंगे, लेकिन एक बार वो देख के आएंगे तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। फिर आगे बात करता हूँ, और ये हमारा हो गया सी। जैसा कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया कि ये हमारे पास क्या होगा, तीनों का कॉमन रीजन, तीनों का कॉमन रीजन कितना हो गया 3। अब मेरे पास सुनो, ये रीजन पूरा क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगा ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना 8 में से ये 3 निकल गया, तो बचा कितना यहाँ पे 5 बचा, 5 बचेगा। टोटल रीजन में कितने हैं, ए इंटरसेक्शन बी देखो ना 8 है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी तो ये पूरा रीजन आएगा जहाँ से मैंने चलाया, लेकिन ऑलरेडी 3 यहाँ बैठा हुआ, तो बचा हुआ पार्ट कितना हो गया 5। तो उम्मीद करता हूँ ये बात मेरी क्लियर होगी। अब आगे चलो, ये रीजन जो होगा वो बी और सी का कॉमन रीजन है, तो अगर मैं इस पार्ट की बातचीत करूँ तो ये कहलाएगा बी इंटरसेक्शन सी। क्या रहेगा, बी इंटरसेक्शन सी में कितनी वैल्यू है 5 है, लेकिन यहाँ पे 3 ऑलरेडी पहले से है, यहाँ कितना हो जाएगा 2, तभी 5 हो जाएगा। अगर मैं इस रीजन की बातचीत करूँ, देखो मैं मार्कर चला रहा हूँ, ये रीजन हो गया हमारा, तो ये हमारा कहलाएगा ए और सी का कॉमन रीजन है। ए इंटरसेक्शन सी कितना हमारे पास 10 है, लेकिन पहले से यहाँ 3 बैठा हुआ है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 7। तो उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया। अब मैं इनको भी फिल्डअप कर लेता हूँ, तो देखो ए में कितने कैंडिडेट हैं 28 है, मतलब इस सर्कल के अंदर पूरे कितने आने 28, लेकिन पहले से हमने 3 जगह पे कुछ लोगों को बैठाया है 5 + 3 + 7, तो 7 + 3 10 + 5 15, मतलब यहाँ बैठाने से 28, लेकिन 15 बंदे हमने पहले से ही बैठा लिया है, मतलब कि हमारे पास यहाँ बैठेंगे 30। तो ये हो गया ओनली ए। ऐसे बंदे जो मैगजीन ये पढ़ रहे हैं वो कितने हो गए 30। मैं इस पर आता हूँ, बी में बैठने वाले कितने बंदे थे 30 बैठने वाले थे, लेकिन इसमें से पहले ही हमें इस सर्कल के अंदर 3 जगह बंदे बैठाए हैं, 5 + 3 8 + 2 10, तो -10 इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गया। अब बात करता हूँ सी की, टोटल सी में कितने लोग आने वाले थे 42, अब यहाँ आने वाले थे 42 बंदे, लेकिन यहाँ पे 3 जगह हमने पहले से ही बैठा दिया है, तो 7 + 3 10 + 2 12 माइनस किया तो कितना आ गया 30, मतलब कि हमारे पास में पूरा वेन डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब भाई साहब क्वेश्चन कुछ भी पूछे, ये डायग्राम कंप्लीट है ना, तो कितने भी पार्ट्स होंगे क्वेश्चन के, कितने भी पार्ट्स होंगे, ये डायग्राम समझ में आ गया तो उसके 10 पार्ट होंगे, 10 के 10 पार्ट आप का आंसर दोगे तो चुटकी बजा के दोगे। देखो मैं देखता हूँ 13 क्या कह रहा है। कह रहा है पहला पार्ट तो हो गया था, कह रहा है हाउ मैनी रीड नन ऑफ द 3 मैगजीन, तीनों मैगजीन ना पढ़ने वाले बंदे कितने, तो हमारे जो बाहर बैठे हैं वो मैगजीन ना पढ़ने वाले, मतलब कि ये आंसर आ गया था 20 आ गया था, ठीक है ना। सेकंड पार्ट पे कह रहा है हाउ मैनी रीड मैगजीन सी ओनली, कितने बंदे हैं जो सी ओनली पढ़ते हैं, ये ओनली ए था, ये ओनली बी है, और ये पार्ट क्या हो गया ये ओनली सी है, तो आंसर हमारा कितना हो गया 30। देयर आर 30 कैंडिडेट्स हु रीड ओनली मैगजीन सी, जो सिर्फ मैगजीन सी को पढ़ते हैं, सिर्फ वो ऐड का ओनली सी वाले कितने हो गए 30 हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, सॉरी 14 की बात करते हैं। 14 समझने से पहले मैं कुछ चीज़ें और बताऊंगा, उनको ध्यान से समझो, ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखो अगर मैं वैसे तो पहले डेटा लिख लेते हैं, ठीक है ना, फिर आगे बात करते हैं। कह रहा है इन सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट, एक रफ फिगर बना लेता हूँ। ये हमारे पास में एक रफ फिगर हो गया जिसमें टोटल कितने 100 कैंडिडेट्स हैं, 100 बच्चे हैं, ठीक है ना। उसका क्या कहना है नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टूडिंग द वेरियस लैंग्वेजेस वर फाउंड टू बी, मतलब बहुत सारे बच्चे डिफरेंट लैंग्वेज पढ़ रहे थे, उनके बारे में डेटा निकाला गया है कि इंग्लिश पढ़ने वाले टोटल 18 बच्चे हैं, टोटल इंग्लिश ओनली इंग्लिश पढ़ने वाले, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ नंबर ऑफ कैंडिडेट हु रीड ओनली इंग्लिश पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं 18 है, ठीक है। आगे बात करता हूँ, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं इंग्लिश बट नॉट हिंदी, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं लेकिन हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं। नॉट हिंदी मतलब इंग्लिश पढ़ रहे हैं, नॉट तो पहले माइनस हो जाता है, पहले बता चुका हूँ। नॉट हिंदी कितना हो गया हमारे पास में, ये भी हमारे पास में हो गया है 23, ठीक है। आगे बात करता हूँ, कह रहा है इंग्लिश एंड संस्कृत, एक जो नंबर ऑफ कैंडिडेट इंग्लिश एंड संस्कृत है वो कितने हो गए 8 कैंडिडेट्स हो गए। फिर क्वेश्चन कह रहा है इंग्लिश पढ़ने वाले 26 हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो टोटल इंग्लिश पढ़ने वाले हैं 26 देखो, ये ओनली इंग्लिश है, ये इंग्लिश है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर होंगी विद डायग्राम से, ठीक है ना। आगे बात करता हूँ, संस्कृत पढ़ने वाले 48 हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट हु रीड संस्कृत आर 48,
और क्वेश्चन में कह रहा है संस्कृत एंड हिंदी, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो संस्कृत और हिंदी है वो हमारे पास में फिर से कितने हो गए, वो शायद 8 रिपीट हो रहे हैं, 8 हो गए। फिर कह रहा है नो लैंग्वेज, जो कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट हु नाइदर रीड संस्कृत नॉर हिंदी नॉर इंग्लिश का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास में 24। अब मेरी एक बात सुनो, टोटल कैंडिडेट कितने थे हमारे पास में, 100 थे, 100 लोगों को सर्वे हुआ था, 100 में से न पढ़ने वाले कितने, 24, मतलब कि ये हमारा इंग्लिश हो गया, ये हिंदी हो गया, ये संस्कृत हो गया। टोटल इस ग्रुप में कितने हैं, 100 है, 100 में से 24 बच्चे ऐसे हैं जो इन सर्कल में नहीं आ रहे, मतलब बाहर बैठे हुए हैं सर, वो पढ़ना ही नहीं चाह रहे इन तीनों सब्जेक्ट को। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो पढ़ने वाले हैं संस्कृत यूनियन हिंदी यूनियन इंग्लिश इज इक्वल टू टोटल बच्चे कितने थे, 100 थे, 100 में से कितना माइनस कर देंगे जो पढ़ने वाले नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब मेरी आगे की बात सुनना ध्यान से, ठीक है ना। मैं एक ब्रेड डायग्राम बनाता हूँ, उसको बहुत ध्यान से समझना, यकीन मानो उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। अच्छा, इसमें कुछ डेटा और देख लेते हैं, क्या हमको मिल सकता है, हमको क्या मिल सकता है, हमारे पास में डेटा क्या निकालना है, हाउ मेनी स्टूडेंट वर स्टडीइंग इन हिंदी। ठीक है, चलो हम डेटा कवर करते हैं, ठीक है ना। देखो बात को एकदम ध्यान से समझना, मैं कुछ चीज़ समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना, फिर हम क्वेश्चन पे वापस आएंगे, ठीक है ना। अगर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, ये हो गया इंग्लिश पढ़ने वालों का, ठीक है, ये हो गया हिंदी पढ़ने वालों का, और ये हो गया संस्कृत पढ़ने वालों का, ठीक है। बात को बहुत ध्यान से समझना, मैंने इस रीजन का कुछ नेम दे दिया, मैंने इसका नेम दे दिया ए, ठीक है, इस रीजन का नेम दे दिया बी, इसका नेम दे दिया सी, इसको मैंने डी मान लिया, इसको ई मान लिया, इसको एफ मान लिया, इसको क्या मान लिया, जी मान लिया। तो अगर मैं आपसे बोलूँ, बात में ध्यान सुनो, अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि ई को क्या रिप्रेजेंट करोगे, तो ई को रिप्रेजेंट करोगे ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी, ये रिप्रेजेंट करोगे। अच्छा ठीक है, अगर मैं बोलूँ एच को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ रिप्रेजेंट करोगे। मैं बोलूँ कि एस मतलब संस्कृत पढ़ने वालों को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो आप बोलोगे सर जी प्लस एफ प्लस ई प्लस डी, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं बोलूँ कि ऐसे बच्चे जो हिंदी और संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो हिंदी और संस्कृत पढ़ने वाले ये दोनों बंदे कॉमन है, यही रीजन कॉमन है, तो ई प्लस एफ हो जाएगा, ऐसे पढ़ेंगे। अब मेरी बात को समझो ध्यान से, मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। हम डेटा के ऊपर आते हैं, ठीक है ना। कह रहा है नंबर ऑफ कैंडिडेट हु रीड ओनली ई, तो ओनली इंग्लिश वाले यही हो जाएंगे, तो ओनली ई मतलब 18, मतलब ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 18 हो गई। इतनी बात मेरी क्लियर होगी, ये ए की वैल्यू हो गई, ये कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है, अभी मैं इसको थोड़ा सा छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। देखो अच्छा चलो मैं इसको कर लेता हूँ, ई माइनस एच मतलब कि इंग्लिश में से हिंदी वाला रीजन निकाल दो। तो इंग्लिश वाला रीजन क्या है, ए बी ई डी है, इसमें हिंदी वाला रीजन कौन था, बी और ई निकाल दिया, तो बचा ए और डी बचा ना मेरा। बात को समझो, इंग्लिश में से हिंदी वाला रीजन निकालना है, तो ये पहला वाला सर्कल इंग्लिश हो गया और दूसरा वाला सर्कल हिंदी हो गया, तो हिंदी वाले एलिमेंट निकाल दिए, तो बचा क्या, ए प्लस डी बचा, मतलब कि ए प्लस डी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में 23 हो गई। ये बात मेरी क्लियर हो गई। अब मेरी बात सुनो, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 18 है, ए की वैल्यू पता है, अगर ए की वैल्यू उठा के इसमें रखूंगा मैं, इसको लिखूंगा 18 प्लस डी इज इक्वल टू 23, और ये इंप्लाई करेगा कि डी की वैल्यू आ जाएगी 23 माइनस 18, और 8 5 13 मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। इतना क्लियर हो गया। तो ए की वैल्यू मालूम पड़ गई और डी की वैल्यू मालूम पड़ गई। अब आगे बात करते हैं। फिर हमसे क्या करें, ई इंटरसेक्शन एस, मतलब कि ई और एस का इंटरसेक्शन कौन होगा, डी प्लस ई वाला रीजन होगा, मतलब कि इसको लिख सकता हूँ डी प्लस ई, इंटरसेक्शन है ना, ये कौन सा रीजन है, देखो डी प्लस ई वाला है ना, ये कौन सा रीजन है, मैंने इसको लिखा है ए प्लस डी, ये हो गया ए प्लस डी हो गया, ये कौन सा रीजन हो गया, ये सिर्फ ए है। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। तो ई इंटरसेक्शन है, देखो ई और एस का इंटरसेक्शन डी प्लस ई हो गया, तो डी प्लस ई की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास 8 की वैल्यू, लेकिन डी हमने 5 निकाल लिया है, 5 यहाँ रख देते हैं, तो 5 प्लस ई इज इक्वल टू 8, तो दिस इंप्लाइज दैट ई इज इक्वल टू 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, मतलब कि ई की वैल्यू भी हमारे पास निकल के आ गई, टी की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है, समझ आ गया। तो हमारे पास में ये हो गया। अब ई कह रहा है टोटल एलिमेंट इन ई देखो ई पूरा सर्कल हो गया, पूरे सर्कल में हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी, मतलब ए प्लस ई प्लस बी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी, ये हो जाएगा। इज इक्वल टू कितनी वैल्यू की मैंने 26 रखा। अब बात को समझो, ए की वैल्यू 18 है, ए को 18 लिखा, ई की वैल्यू हमारे पास में 3 है 3 लिखा, बी की वैल्यू हमारे पास में नहीं है, बी को लिख लेते हैं
और d की वैल्यू 5 है, हमने 5 लिखा, इज इक्वल टू 26। हम ऐड कर लेते हैं 8, 18 to 20 plus 21 plus 5 26, मतलब b plus 26 इज इक्वल टू 26। ये कट गया तो b की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो b की वैल्यू भी निकल के आ गई। तो उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया। अब हम s पे आते हैं, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास में क्या क्या निकल के आ रहा है, a निकल के आ गया, d निकल के आ गया, e निकल के आ गया, b निकल के आ गया। अभी c, f और g बचा है, इनको निकालेंगे हम। आते हैं, ये निकाल लिया। s पे आते हैं, s क्या है, g प्लस f प्लस e प्लस d, इसको लिख लेता हूँ g प्लस f प्लस e प्लस d इज इक्वल टू कितना है 48 की वैल्यू 48 लिखा। अब जरा देखो, g की वैल्यू तो पता नहीं है, f की वैल्यू पता नहीं है, छोड़ देते हैं। e की वैल्यू पता है, e की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो इसको g प्लस f प्लस 3, और d की वैल्यू कितनी है 5, तो इसको प्लस 5 इज इक्वल टू 48 लिख लेते हैं। तो g प्लस f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। 5 प्लस 3 8, 8 इधर गया माइनस हो गया, तो इसको इक्वेशन वन मान लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। s इंटरसेक्शन h, s और h का कॉमन ये कौन था, e प्लस f है, देखो ये गिवन होगा, तो e प्लस f की वैल्यू कितनी गिवन है 8 गिवन है, 8 लिख लेता हूँ। हमारे पास में e की वैल्यू है 3, e की वैल्यू 3 लिख लेते हैं। 3 प्लस f इज इक्वल टू 8, और f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 को इधर माइनस हो गया, ये हो गया 5। इस 5 को उठा के यहाँ रख लेते हैं, तो g निकल के आ जाएगा। जब यहाँ रखेंगे तो यहाँ से हमारी g की वैल्यू आएगी 40 माइनस 5, तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 निकल के आ जाएगी। अब बचा क्या हमारे पास में, सिर्फ बचा हमारे पास में c बचा है। तो अब क्या c नहीं निकाल पाओगे, c निकालना तो और आसान हो गया। देखो कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास में c निकालने का एक तरीका और है। पहले क्वेश्चन की डिमांड देखते हैं क्या है। कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट वर स्टूडिंग इन हिंदी, कह रहा है हिंदी में पढ़ने वाले टोटल कितने लोग हैं। तो जरा देखो हम हिंदी को और कैसे निकाल सकते हैं, इसी तरीका क्या है। अगर हम चाहें तो c को एक अपनी यूनियन वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले से, देखो मैं इधर लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ कैंडिडेट इन एच यूनियन ई यूनियन एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट इन एच प्लस नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ई प्लस नंबर ऑफ कैंडिडेट इन एस माइनस नंबर ऑफ कैंडिडेट इन एच इंटरसेक्शन ई माइनस नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ई इंटरसेक्शन एस माइनस नंबर ऑफ कैंडिडेट इन एच इंटरसेक्शन एस प्लस नंबर ऑफ कैंडिडेट इन एच इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एस। यही आ जाएगा। यूनियन की वैल्यू आपको पता है कितनी भाई 76 है, तो 76 इज इक्वल टू एच कितना है हमारे पास में, एच की वैल्यू हमने नहीं निकाला है, एच ही निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट इन एच अंदर लिख लिया, प्लस ई की वैल्यू 26 है, प्लस एस की वैल्यू 48 है हमारे पास में, 48 लिखा, माइनस एच इंटरसेक्शन ई। अब देखो एच इंटरसेक्शन ई यहाँ पे नहीं गिवन, लेकिन यहाँ गिवन है। एच और ई का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बी प्लस ई हो जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 है, और ई की वैल्यू कितनी है 3, तो 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3, तो सीधा सीधा यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। 3 माइनस ई इंटरसेक्शन एस, ई और एस का इंटरसेक्शन देखो क्या है, वैसे यहाँ पे गिवन है, कितना गिवन है 8 गिवन है, 8 लिखा, माइनस एच इंटरसेक्शन एस, एच और एस का इंटरसेक्शन भी गिवन है 8 गिवन है, और प्लस तीनों का इंटरसेक्शन जो कॉमन रीजन था वो क्या था हमारा ई था, और ई की वैल्यू हमारी 3 थी, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 लिख लिया। अब मेरी बात सुनो, एन एच की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये निकालना आपका काम है, ये होमवर्क है आपका, ठीक है ना। अब इतना तो काम कर ही सकते हैं, इनको प्लस करके उधर ले माइनस कर देना। अब इसमें भी मुझे बताना पड़ेगा, बेकार है। दूसरा पार्ट क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट वर स्टडीइंग इंग्लिश एंड हिंदी, कितने ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश और हिंदी पढ़ना चाह रहे हैं। मतलब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट इंग्लिश एंड हिंदी, ई इंटरसेक्शन एच, यही पूछा हुआ है। अब जरा देखो ई और एच का कॉमन रीजन क्या है, मतलब बी प्लस ई निकल के आएगा। बी की वैल्यू कितनी हमारे पास में है, बी की वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, तो सेकंड में कितना आंसर आ जाएगा 3। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 14 क्लियर होगा। नहीं क्लियर तो एक बार फिर से देखिए, चीज़ें बहुत ईजी है, और भैया कम से कम 5-6 बार प्रैक्टिस भी कर लेना। इन क्वेश्चन की वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट के क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 14 है। वैसे मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है, बहुत चुटकी में हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसको सॉल्व करता हूँ, होमवर्क नहीं दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे कंटिन्यू करते हैं। 15 क्या कह रहा है, कह रहा है एक सर्वे हुआ, ठीक है। इट वाज फाउंड दैट 21% लाइक प्रोडक्ट P1, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो P1 लाइक कर रहे हैं वो कितने हो गए, 21 हो गए। फिर कह रहा है कि 26 लाइक P2, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो P2 लाइक कर रहे हैं वो कितने हो गए, 26 हो गए। फिर 29 लाइक कर रहे हैं P3, मैं पूरा डेटा लिख रहा हूँ जितना कि मैंने, P3 लाइक करने वाले कितने हैं, 29 कैंडिडेट्स हो गए। फिर बोल रहा है कि 14% लाइक P1 एंड P2, P1 और P2 दोनों को लाइक करने वाले कितने हो गए, 14 हो गए। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट P1 इंटरसेक्शन P2 इज इक्वल टू 14।
फिर कह रहा है कि 12 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो P3 और P1 को लाइक कर रहे हैं। P3 इंटरसेक्शन P1 कितने हो गए, इज इक्वल टू 13, सॉरी उसका क्या कहता है 14% लाइक कर रहे हैं P2 और P3 को। ये डेटा हमारे पास में गिवन है। इसके अलावा और भी कुछ गिवन है, हाँ एक और डेटा गिवन है, क्या है 8 कैंडिडेट लाइक ऑल प्रोडक्ट, नंबर ऑफ कैंडिडेट P1 इंटरसेक्शन P2 इंटरसेक्शन P3 इज इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया, ये गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट P3 ओनली P3 निकालना है, ये गिवन है, हमको निकालना ओनली P3। तो मैं पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, समझाता हूँ, उसको समझो अपने आप ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये सपोज दैट P1 हो गया, ये P2 हो गया और ये हमारा P3 हो गया, ये हमारा P1 हो गया, ये हमारा P2 हो गया और ये हमारा क्या हो गया P3। तीनों का कॉमन कितना है 8 है। भैया पहले तो मैं इस फील्ड को फिलअप कर लेता हूँ, ठीक है ना। वैसे तो ABCD बना के भी आप कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं अगर डेटा है आपके पास में। ये वाला जो रीजन होगा वो P1 और P2 का इंटरसेक्शन होगा। P1 और P2 का इंटरसेक्शन कितना है 14, मतलब यहाँ 14 आना चाहिए था, लेकिन 8 पहले से है तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक। अब देखो ये वाला रीजन क्या है, वो P2 और P3 का इंटरसेक्शन वाला रीजन है। तो P2 और P3 का इंटरसेक्शन कितना है 14 में से 8 पहले से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। ये वाला रीजन क्या है P1 और P3 का इंटरसेक्शन वाला रीजन है पूरा। तो P1 और P3 का कहाँ चला गया, ये है 12 में से 8 पहले यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 4। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब मेरी बात आगे सुनो। P1 लाइक करने वाले कितने 21, मतलब इस सर्कल में टोटल कितने आने चाहिए थे 21 आने चाहिए थे, 21 आने चाहिए थे, लेकिन उसमें से पहले हमने 3 जगह पे वैल्यू बैठा दिया हुआ है, मतलब 6 + 14 = 18 माइनस 18, तो यहाँ पे कितने आ गए 3 आ गए। मतलब ओनली P1 लाइक करने वाले कितने हो गए, मैं लिखता चला जा रहा हूँ, डेटा नहीं पूछा है लेकिन फिर भी लिखता हुआ चला जा रहा हूँ। नंबर ऑफ कैंडिडेट हु लाइक P1 ओनली, तो कितना आ गया 3। फिर P2 पे आते हैं, P2 पे टोटल कितने बैठे किए 26, और लेकिन 26 में से हमने ऑलरेडी 3 जगह वैल्यू बैठा दिया है, 6 + 6 + 8, तो 6 6 12 16 19 टोटल हो गया 20, 6 + 6 12, 12 + 8 20, तो हमने इसको 20 माइनस कर दिया, कितना आ गया 6। मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट ओनली P2। ये सब पूछा नहीं है, मैं आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि ऐसे लिखना है। फिर यहाँ पे आगे P3 पे, P3 लाइक करने वाले कितने 29 है, और हमारे पास में ऑलरेडी 4 जगह 3 जगह बंदे बैठे हुए हैं, 6 + 14 = 18, तो -18, इसको सॉल्व किया कितना आ गया 11। मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ओनली P3 में टोटल कितने आ गए 11। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट P3 ओनली P3 लाइक करने वाले कितने हैं, तो हमारा आंसर आ गया 11। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस चैप्टर शेट बहुत अच्छे से कवर कर लिया। अगर आपने लेक्चर 1 से लेके जो भी हमारा 17 या 18 नंबर का लेक्चर होगा, ये अगर आपने पूरे 18 के 18 लेक्चर कवर किए तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि सेट थ्योरी का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। हो सकता है कि आपके दिमाग में ये आ रहा हो, सर आपने एक्सरसाइजेस पढ़ा दिया, हमें कुछ एग्जांपल पे डाउट है, या हम आगे के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या आप चाहते हैं कि वेरी शॉर्ट या फिल इन द ब्लैंक, या कुछ इसके बारे में और भी अदर इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं जो इसके बियॉन्ड आप हमें बता पाएँ कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्टअप हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको अपना यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर देता हूँ। व्हाट्सअप नंबर हमारा है और उसको आप सेव कर लें, मुझे व्हाट्सअप करें, अपनी क्वेरी बताएं, मैं उस क्वेरी का रिस्पॉन्ड करूंगा, और हो सकता है कि मैं आपका जूम सेशन ले लूँ, ठीक है ना। तो वो आपकी क्वेरी, नंबर ऑफ क्वेरीज कितनी आ रही उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि इंडिविजुअल क्वेरी आएगी तो मेरे लिए थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल हो जाएगा, लेकिन अगर बहुत सारी क्वेरी ऐसी आती हैं तो मैं ज़रूर उसका रिस्पॉन्ड करूँगा। अगली बात मेरी क्या है कि अगर आपको सेट थ्योरी में कहीं से कोई किसी लेक्चर में डाउट है, आपको लग रहा है कि उस लेक्चर में इस पार्ट को और एक्सपेंड किया जाए, तो मुझे बताइएगा, उसका मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन जो अलग से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है MCQ, मतलब 1 वर्ड में, वो 1 वर्ड मत कंसीडर करिएगा। उसका मतलब है कि वो वहाँ से कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन जो है ना, अगर आप देखने के बाद में 20 सेकंड में आंसर नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब है कि सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल बेकार है। अभी कोई भी आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ प्रैक्टिस करने की आदत डाली है, सोचने की आदत नहीं डाली है, और सोचने की आदत डालना पड़ेगा क्योंकि मैथ के आप कैंडिडेट्स हैं और आगे आपके पास में यही होने वाला है। क्योंकि IIT JEE मेंस वगैरह एनडीए जैसे एग्जाम में और SCRA जैसे एग्जाम में अगर आप बैठेंगे तो आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, ना कि पेन, ठीक है। तो अगर कोई होता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उसमें कॉल करके, कोई कॉल नहीं करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है ना। व्हाट्सअप करके आप मुझसे बात कर सकते हैं कि सर ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे ऐसी क्लासेस चाहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मैंने आपको 18-19 वीडियो दे दिए हैं सेट थ्योरी के, मैं और भी ऐसे चैप्टर्स की वीडियो कंटिन्यू रखूँगा
आगे आप देखेंगे पूरे वीडियोस आपको मिलेंगे, पूरी आर डी शर्मा के मिलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो ग्रुप में जो भी यूट्यूब चैनल है मेरा, उसको ऐसे बंदों को फॉरवर्ड करते रहें जिनके पास में फाइनेंशियल क्राइसिस है, जिनके पास में अच्छे टीचर अवेलेबल नहीं है, जो बंदे पढ़ना चाहते हैं लेकिन सही तरीके से उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको आप मेरी वीडियोस फॉरवर्ड करें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे वीडियोस ऐसे बच्चों तक पहुंच रहे हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड सी यू अगेन।